दोस्तों अभी तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली, एक इमेच्योर लड़के की तरह अनहेल्दी फूड कंज्यूम करना, दिन भर घूमना और मस्ती करना, पढ़ाई ना करना, दोस्तों के साथ चैटिंग करना, एक दूसरे को रील्स भेजना, पॉर्न देखना और मास्टरबेट करके खुद को वीक बनाना, किसी से झगड़ा करके पिट जाना, खुद को धोखा देना और अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाना, बड़े होकर वही घिसी पिटी जॉब करना और एक कमजोर आदमी की तरह जीना। या फिर सेकंड चॉइस, ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे तुम एक नॉर्मल बॉय से एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो और इस दुनिया पर डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कायर हो, लूजर हो और हमेशा एक वीक बॉय बनकर ही जीना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो और कहीं दूसरी जगह जाकर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करो। लेकिन अगर तुम सच में एक वीक बॉय से एक रियल डोमिनेटिंग और पावरफुल मैन बनना चाहते हो तो एक कोने में चले जाओ और अपने 100% अटेंशन के साथ इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर बदलने वाला है। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी। स्टेप नंबर 1, इट्स नॉट ओके टू बी वीक। अपनी वीकनेस को नॉर्मलाइज मत करो। जब तुम वीक होते हो तुम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने गोल्स का भी नुकसान कर रहे होते हो। और आज के टाइम ये बहुत कॉमन हो गया है, खासकर सोशल मीडिया पर। हर कोई अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पावरफुल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं इट्स ओके टू बी वीक। मेंस को अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, मेंस को थोड़ा ओपन अप करना चाहिए। बट कड़वा सच ये है, एक मर्द ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये सारी फेमिनिन क्वालिटीज हैं। देखो, रोना एक नेचुरल चीज है, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं और हमारे अंदर फीलिंग्स हैं और ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। लेकिन एक रियल मैन कभी भी पब्लिकली इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता, वो हमेशा अकेले में खुद के साथ करता है। जॉर्डन पीटरसन एक साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man who has it under control. इसका मतलब है तुम्हें पावरफुल बनना होगा लेकिन कंट्रोल के साथ। वीकनेस तुम्हें विक्टिम बनाता है लेकिन स्ट्रेंथ तुम्हें प्रोटेक्टर बनाता है, अपनी फैमिली का, अपनी वैल्यूज का और अपने पर्पस का। वीक मैन एक्सक्यूजेस देते हैं और स्ट्रॉन्ग मैन रिजल्ट लाते हैं। जब तक तुम खुद से ये एक्सेप्ट नहीं करते वीकनेस इज नॉट ओके, तब तक तुम कभी पावरफुल नहीं बन पाओगे। इस दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, जॉब्स में, रिलेशनशिप में, इवन डेली सर्वाइवल में, और हर बैटलफील्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जीतते हैं। सो याद रखो, बीइंग वीक माइट मेक यू फील सेफ इन द मोमेंट, बट इन द लॉन्ग रन इट डिस्ट्रॉयज योर पोटेंशियल। स्टेप नंबर 2, लर्न हाउ टू सफर इन लाइफ। एक लड़का पैदा होता है माँ के पेट से, लेकिन वो मर्द बनता है फेलियर, डिसरिस्पेक्ट और रिजेक्शन का सामना करके। हर लड़के को एक मर्द बनने के लिए सफरिंग का सामना करना ही पड़ेगा, वो भी अकेले में, बिल्कुल एकांत में। लेकिन आज के लड़कों को सब चाहिए और जल्दी चाहिए, सक्सेस, पैसा, फेम, बॉडी, लड़की। लेकिन कोई ये नहीं समझता इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, सफरिंग। तुम जिम जाते हो, पेन होता है, पढ़ाई करने बैठते हो, मन नहीं लगता, किसी स्किल पे काम करते हो, टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, हर चीज में पेन है। लेकिन आज हम पेन से भाग रहे हैं, बट एट द एंड हमें पेन का सामना करना ही पड़ेगा। हर सक्सेसफुल इंसान ने सफरिंग को फेस किया है। क्या तुम्हें लगता है विराट कोहली, एलॉन मस्क, MS धोनी ने बिना पेन के सक्सेस अचीव करी है? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने अपने मजे छोड़कर अपने गोल्स पर फोकस किया, फेलियर्स फेस किए, क्रिटिसिज्म का सामना किया, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वो पेन से भागे नहीं बल्कि उसका सामना किया। जब तुम जिम जाते हो तब भी मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब पेन होता है। वैसे ही लाइफ के स्ट्रगल्स तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। अगर तुम्हें लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो तुम्हें ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा पेन टॉलरेट करना पड़ेगा। जो आदमी पेन को दोस्ती समझने लगता है, दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। स्टेप नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन मेक्स अ रियल मैन। हर लड़का चाहता है उसकी जिंदगी आसान हो, आराम मिले, वो देर तक सो पाए, जो मन करे वो खा पाए, जो मन करे वो कर पाए। लेकिन एक बॉय से एक रियल मैन बनने का रास्ता आराम से होकर नहीं गुजरता। मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के पीछे भागे, बल्कि एक असली मर्द वो होता है जो सुबह अलार्म बजने से पहले खुद उठ जाए और अपना वर्कआउट करने चला जाए। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर का रियल सुपर पावर है। जब सब लोग कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं तब एक असली मर्द डिसिप्लिन होकर साइलेंटली अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने माइंड को कंट्रोल करना। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है और तुम्हारा माइंड कहता है सो जा भाई, वहीं डिसिप्लिन कहता है उठ जा और अपना काम कर।
जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम अपने गोल्स को डेली स्टेप्स में डिवाइड करके उन पे काम करते हो बिना किसी एक्सक्यूजेस के। चाहे मूड हो या ना हो, फिर भी तुम एक्शन लेते हो। तुम अपनी हैबिट्स के स्लेव नहीं, मास्टर बनो, तभी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। एंड डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स बता रखे हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। आओ आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल डिफाइंस अ रियल मैन। एक रियल मैन की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके मसल्स में नहीं होती, बल्कि उसके इमोशनल कंट्रोल में होती है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, प्रोवोक करे, इंसल्ट करे और तुम अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल शांत रहो, तभी तुम एक पावरफुल, डोमिनेटेड और एक रियल मैन कहलाते हो। जो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है वही टफ डिसीजंस ले सकता है, रिलेशनशिप मैनेज कर सकता है और स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में भी काम रह सकता है। और जब तुम अपने एंगर को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल मैन बन जाते हो। वीक लोग हर इम्पल्स के स्लेव होते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग अपने इमोशंस के मास्टर। और जब तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो, तब तुम हर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो, तुम राइट डिसीजंस लेने लगते हो, तुम ट्रस्टवर्दी बनते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, तुम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड कर पाते हो। मेडिटेशन, जर्नलिंग और इंट्रोस्पेक्शन जैसे टूल्स इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करते हैं। और जब तुम अपने माइंड के किंग बन जाते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम बन जाती है। रियल मैन वो होता है जिसके अंदर तूफान उठा हो, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत हो, लाइक अ मॉन्क। स्टेप नंबर 5, मास्टर योर डिजायर। डिजायर एक पावरफुल चीज है, लेकिन अगर तुम इसके गुलाम बन गए तो ये तुम्हारा करियर, फोकस, कॉन्फिडेंस सब बर्बाद कर देगी। एक पावरफुल मैन अपनी डिजायर्स को मास्टर करता है, उनके पीछे नहीं भागता। आज के टाइम हर जगह डोपामिन ट्रैप्स बिखरे पड़े हैं। फास्ट फूड, रील्स, पॉर्न, मास्टरबेशन, गेमिंग एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुम्हारा दिमाग हर वक्त प्लेजर ढूंढ रहा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा, नॉट एवरीथिंग फील्स गुड इज गुड फॉर यू। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर एना लेम्बके कहती हैं, द मोर यू चेज प्लेजर द मोर पेन यू फील। उन्होंने बताया कि एक्सेसिव डोपामिन ट्रिगर्स तुम्हारी बेस लाइन हैप्पीनेस को नीचे ले जाते हैं। मतलब तुम शॉर्ट टर्म में खुश लगते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुखी और खालीपन फील करते हो। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ करने की, लेकिन अक्सर हम अपनी डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और वही डिजायर्स हमें थका देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन अगर तुम्हें लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो तुम्हें अपनी डिजायर्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो बड़ा गोल कैसे अचीव करोगे। डिजायर्स तुम्हें कंट्रोल करें, ये कमजोरी है। तुम डिजायर्स को कंट्रोल करो, ये ताकत है। आज से डिसाइड करो, अपने गोल्स के लिए फोकस करोगे, हर टेम्पटेशन को बीट करोगे, अपने सपनों के मास्टर बनोगे। क्योंकि जब तुम अपनी डिजायर्स को जीत लेते हो, तभी तुम दुनिया को जीत सकते हो। स्टेप नंबर 6, अ रियल मैन मास्टर्स हिज सेक्सुअल एनर्जी। आज के टाइम पे मर्दानगी को गलत तरीके से समझा जा रहा है। लोग सोचते हैं जो लड़कियों के पीछे भागे, जो अपनी डिजायर्स के पीछे भागे, वही एक मर्द है। लेकिन सच ये है, एक असली मर्द वो होता है जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है, उसे चैनलाइज करता है, वेस्ट नहीं करता। सेक्सुअल एनर्जी तुम्हारी सबसे पावरफुल लाइफ फोर्स है। जब तुम उसे कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा फोकस तेज हो जाता है, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और तुम्हारे अंदर एक अलग आग जगती है। जब तुम हर बार अपनी अर्जेस पे जीत पाते हो तो तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो, और वो स्ट्रेंथ हर एरिया में दिखती है, लाइक जिम में, करियर में, रिलेशनशिप में एंड ओवरऑल तुम्हारी इंटायर लाइफ में। फेमस लीडर्स लाइक निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स और इवन हमारे धर्म गुरुज भी इस बात को मानते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यानी सीमन रिटेंशन से क्रिएटिविटी, फोकस और डिसिप्लिन इंक्रीज होता है। जो व्यक्ति अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया के किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। स्टेप नंबर 7, अनलॉक योर पीक टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम्हें अपने अंदर एक रियल डोमिनेटिंग वाली असली ताकत पैदा करनी है, तो सबसे पहले अपने अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन को अनलॉक करो, क्योंकि यही वो हार्मोन है जो एक लड़के को एक मर्द बनाता है।
तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ, तुम्हारी डीप वॉइस, तुम्हारे फेस का ग्लो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की डेप्थ और तुम्हारी डोमिनेटिंग सेक्सुअल एनर्जी, ये सब कुछ इसी हार्मोन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम किसी काम में जल्दी थक जाते हो, छोटी छोटी बातों में डर जाना, स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाना, ये सारी कमियां एक लो टेस्टोस्टेरोन वाले छोटे लड़कों में दिखती हैं। लेकिन एक हाई टेस्टोस्टेरोन वाला इंसान अपने सारे काम पूरे फोकस और एनर्जी के साथ करता है। उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड ऑरा बिना बोले ही सबको फील होता है। वो बिना डरे बड़े डिसीजंस लेता है और अपने पावरफुल डोमिनेटिंग ऑरा से सबको हिला देता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पर होता है। स्टेप नंबर 8, बी पावरफुल एज अ मैन। इस दुनिया में तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है तुम्हारी पावर से, न कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस से। पावर का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं होता। एक रियल मैन इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो खुद को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से पावरफुल बनाता है। और ये सब डिसिप्लिन, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और चॉइसेस से बनता है। एक रियल मैन वो होता है जिसका हर स्टेप इंटेंशनली होता है। जब वो किसी रूम में एंटर करता है तो लोग उसे नोटिस करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम नहीं करता। ये दुनिया तुमसे चाहती है कि तुम वीक बनो ताकि तुम्हें कंट्रोल किया जा सके, लेकिन तुम्हें इस सिस्टम को तोड़ना है और अपने अंदर का हाई वैल्यू मैन बनना है, जिससे तुम्हें दुनिया कभी हरा ना सके। अगर तुम्हें और भी पावरफुल रूल्स के बारे में जानना है जो खासकर सिग्मा मेल्स फॉलो करते हैं, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।